हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो सभी लोग। और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम जो कि आपके प्लांट बायोलॉजी के अंदर है, और वो इतना बड़ा टॉपिक है, मैं आपको इतने छोटे कॉन्सेप्ट के अंदर बताने वाला हूँ। सो हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। आपने ये सारी बातें पढ़ी है और जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ आज, ये जो नोट्स मेरे हैं यही मेरे रिटन नोट्स के साथ में मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ समझेंगे और समझ के ही यहाँ पर समझेंगे। सो आपने कहावत सुनिए ना, समझ के समझ को समझो, समझ भी एक ना समझे। चलो, सो हम यहां पर टॉपिक करने वाले हैं टाइप ऑफ मेरिस्टम। सबसे पहले मैं पहले आपको बता भी दूं कि ये जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे रिटर्न नोट्स से है ना, मेरे खुद के नोट्स में आपको यहां पर समझा रहा हूं। सो हम यहां पर लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। सो पहली बात, अगर मैं मेरिस्टम की बात कर रहा हूं, सो मेरिस्टम वर्ड यहां पर एनग्रीव जो कि एक प्लांट ऑफ एनाटॉमी के फादर थे, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं के चौधरी सर जो कि फादर थे इंडियन प्लांट एनाटॉमी के, और ये वाला टॉपिक जो है प्लांट एनाटॉमी का टॉपिक है। जब हम टिश्यू की बात करते हैं, सो टिश्यू ये प्लांट की एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन है, जो कि यहां पर है एनग्रीव सर। और अगर हम बात कर ले के ए चौधरी सर की, सो यहां पर है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। इनकी बुक की अगर मैं बात कर लूं जो कि इन्होंने लिखी थी, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट, बात कर ले इन्होंने ये पब्लिश की थी 1960 के अंदर। और अगर हम बात कर ले एज अ वेबिस्टर थे प्लांट बायोलॉजी के, बात आगे करें, सो ये है टोटल पूरा प्लांट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जो प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं उन्हीं को हम समझने वाले हैं। सो यहां पर अगर हम अलग टाइप के टिश्यू की बात कर ले तो ये आ जाते हैं सारे के सारे प्लांट के टिश्यू। यहां पर दो टाइप के टिश्यू होते, एक होते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं हमारे पास में मेरिस्टम टिश्यू। सो अगर मैं बात कर लूं दोनों के अंदर, तो मेरिस्टम टिश्यू के पास में खासियत ये होती है जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकती है। याद रखो दो बातें, पहली बात जो डिवाइड कर सकता है वो डिफरेंशिएशन नहीं करता है, जो डिफरेंशिएशन कर चुका है वो डिवाइड नहीं करता है। हाँ, वो डी डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधी बात कर रहा हूं मैं कि मेरिस्टम सेल जो होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग की एबिलिटी उसमें पाई जाती है। बट परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवाइडेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। हाँ, बाई चांस अगर कभी आगे कोई रिस्पॉन्स होता है जिसमें वो डी डिफरेंशिएशन में जाए वो बात अलग है। सो पूरे टिश्यू की बात करें प्लांट के अंदर तो मेजरली दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है यहां पर परमानेंट टिश्यू, एक होता है यहां पर मेरिस्टम टिश्यू। मेरिस्टम टिश्यू परमानेंट टिश्यू को वापस से रिकवर करने के लिए, उनके अंदर के डैमेज को रिपेयर करने के लिए या परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए होते हैं। बात कर ले परमानेंट टिश्यू की। सो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के यहां पर डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मतलब जो कि सिंगल टाइप की सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, सारी सेल सेम फंक्शन करती है। वही अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर लूं जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, इन सेल्स का काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना, और वाटर को पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड करना। वही फ्लोएम का काम है फूड को एब्जॉर्ब करना, बट कहां से, सोर्स से लेकर सिंक तक। सोर्स जहां पर प्लांट अपना फूड बनाते ड्यू टू देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सिंक जहां पर वो अपना प्लांट का फूड स्टोर करते हैं। सो ये प्लांट के फ्लोएम का काम है। सिंपल के अंदर आते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि ओवरऑल सारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं, मतलब एक सिंपल टाइप का सेल जो कि डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है, स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। कोलेनकाइमा टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है, सो कोलेनकाइमा की बात कर ले तो वही पैरेन्काइमा के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कोलेनकाइमा और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन स्क्लेरेन्काइमा, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। मेरिस्टम की बात कर ले, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड देन लेटरल मेरिस्टम। एपिकल और इंटरकैलरी को हम यहां प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं, वही लेटरल मेरिस्टम को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि प्लांट को ग्रीथ में बढ़ाता है।
प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट को हाइट में बढ़ाता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये अंदर का काम कर रहे हैं, ये ग्रोथ का काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मेरिस्टम क्या होते हैं। सो मेरिस्टमेटिक को यहां पर समझते, जो कि यहां पर क्या है मेरिस्टम की अगर मैं बात कर लूं तो मेरिस्टम का डायरेक्टली हमें क्लासिफिकेशन देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टम के बारे में अगर कुछ बातें आपको पता करनी है, सो यहां पर बहुत ही इंट्रासेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है, डिवाइडिंग सेल होती है, प्रेजेंट होती है रूट और शूट के ऊपर, रूट के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट के अंदर शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए लेटरल मेरिस्टम काम आती है। वो सारी बातें हम यहां पर डिस्कस कर चुके, जो मैं ओरली समझा रहा हूं वही चीजें मैं यहां पर लिख कर लाया हूं, ठीक है। सो अगर कभी हम टाइप ऑफ मेरिस्टम की बात कर ले तो टाइप ऑफ मेरिस्टम यहां पर दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने देखा है, बट बेस्ड हम अगर कभी देखें मेजरली बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर। सो अगर कभी हम यहाँ टिश्यू को देखें, टिश्यू में भी हम यहाँ मेरिस्टम को देखें तो यहाँ हम अलग अलग टाइप के मेरिस्टमेटिक टिश्यू देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर इस डिफरेंस को देख रहे हैं, ठीक है। और इस डिफरेंस में मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टमेटिक के अंदर क्या है सर, ये डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग करने के साथ साथ इनका अगर कभी हम देखें न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होने के साथ साथ इनके अंदर डेंस न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये डिवाइडिंग कर सकती है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग करती है, कंटिन्यूसली एक्टिव फॉर्म में होती है, एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरिस्टम के हैं। सो इसके अंदर अगर मैं बात कर लूं इसका क्लासिफिकेशन मेरिस्टम का, सो यहां पर बेस्ड ओरिजिन और डेवलपमेंट, तो पहली आती है प्रोमेरिस्टम। जैसे कि आपको पता है हर एक, अगर कभी यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं या किसी हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो एक बेसिक यूनिट ऑफ सेल से मिलकर बना है। वैसे ही जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो प्लांट सेल एक सिंगल सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से यहां पर रूटिंग शूटिंग से पूरा प्लांट बनता है। अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ा हुआ है, जहां पर ऑक्सीन साइटोकाइनिन की हेल्प से टोटल प्लांट का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्टली क्लोन बनते हैं, मेरिस्टमेटिक कल्चर किया जाता है। सो प्रोमेरिस्टम एक बहुत ही प्रिमिटिव मेरिस्टम होती है, जहां से ऑर्गेनिज्म टोटली डेवलप होता है, मतलब एक एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम हम इसको बोल सकते हैं, जिससे टोटल एम्ब्रियो बन सकता है, जिसको हम प्रीमोर्डियल मेरिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम होते हैं जो कि प्लांट की ओवरऑल प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर वो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड देन ओवरऑल पार्ट ऑफ द पूरा का पूरा पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये सारा प्राइमरी के अंदर बनाने का काम करते हैं। सो प्राइमरी मेरिस्टम की बात करें तो सर प्राइमरी मेरिस्टम में दो मेजर टाइप के मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो अगर कभी आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो एपिकल मेरिस्टम को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक है शूट एपिकल मेरिस्टम, एक है रूट एपिकल मेरिस्टम। दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टम के पार्ट है। शूट एपिकल मेरिस्टम शूट को अपर साइड पर ग्रोथ कराता है, रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की लोअर साइड पर ग्रोथ कराता है। बट एक चीज ध्यान रखो, जब ये ग्रोथ कर रहा है उस वक्त पर कुछ सेल को ये अपने आसपास छोड़ देता है, जिनको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, वो भी प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर ही आती है। सो प्राइमरी मेरिस्टम यहां पर हो गए। कुछ एक न्यूज है जो कि मैं सुनाना चाहता हूं आपको। सो यहां पर IIT जेम बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज मात्र 99 के अंदर आपको मिल रही है। सो देरी किस बात की, जाकर इस 99 की टेस्ट सीरीज को विद वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आप ग्रैब कर सकते हो, वो भी हमारी वेबसाइट पर www.ifasonline.com पर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे आ जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो भी विड्थ की ग्रोथ को या चौड़ाई में बढ़ाने का काम करता है। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, प्रो मेरिस्टम से बनता है मेजरली प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम से फिर बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करेगा। कहां होता है लेटरल मेरिस्टम, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए हटके आपको ये ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, जिनके अंदर कहा गया है, ये जिसके अंदर देखो ये लेटरल मेरिस्टम होते हैं। लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम हो चुका है हमारा वाला। यहां देख सकते हो आप
कि लेटरल मेरिस्टम जो है वो नॉन डिवाइडिंग कंडीशन के अंदर होती है, आफ्टर डी डिफरेंशिएशन में जाती है प्राइमरी वाली सेल, और फिर यहां पर रूट एंड शूट की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए यहां रीडिफरेंशिएशन करती है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पर भी यहां पर हम बात कर सकते हैं एपिकल मेरिस्टम, जो कि प्रेजेंट होती है एपिकल पार्ट पर, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। इसके अंदर शूट और रूट दोनों की बात करेंगे। शूट एपिकल मेरिस्टम उस प्लांट के शूट को या स्टेम को हाइट में इंक्रीज करता है। रूट एपिकल मेरिस्टम उसकी रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहां लोकेटेड होते हैं? एटलीस्ट डायरेक्टली टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगला आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या होता है? जब रूट एपिकल मेरिस्टम और हम बात कर सकते हैं चलो शूट एपिकल मेरिस्टम की, जब ये ऊपर ग्रोथ कर रहा है कुछ सेल को ये अपने पीछे छोड़ देता है और यही सेल एक्सिलरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्सिलरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा कि काऊ ग्राजिंग करने के बाद उस ग्रासेस की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टम राइजोमेटस कंडीशन फॉलो करती है, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है राइजोमेटस कंडीशन आफ्टर द ग्राजिंग होने के बाद में। अगला हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टम। सो लेटरल मेरिस्टम की अगर मैं बात कर लूं तो हमारे प्राइमरी, अगर कभी हम बात कर ले फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक इंट्रा जो है मेरिस्टमेटिक सेल होती है और वो बाद में डी डिफरेंशिएशन के बाद सेकेंडरी ग्रोथ करती है और इंटर मेरिस्टमेटिक कंडीशन में क्रिएट हो जाती है। जैसे कि इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी कैम्बियम रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट होने का काम करती है। सेकेंडरी ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, दोनों के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बना दूंगा। लेटरल मेरिस्टम के बारे में आप समझ चुके होंगे। एंड यहां पर आईआईटी जेम की अगर आप तैयारी कर रहे हो सो मॉक टेस्ट आपका होने वाला है यहां पर कब? देख लो जरा, 18 जनवरी, वो भी 8 AM ऑनवर्ड से ही स्टार्ट हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, आप जाकर जरूर दे सकते हो। बात कर ले आगे। सो यहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? जो कि जाइलम और फ्लोएम, जो कि प्राइमरी प्रोसेस से बन चुके हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो। सो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है यहां पर है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि प्राइमरी ओरिजिन होता है। इस प्राइमरी ओरिजिन पार्ट से ही डी डिफरेंशिएशन होने के बाद सेकेंडरी ओरिजिन बनता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये वाली रिंग ने अपने बाजू वाली सेल को डी डिफरेंशिएट करा और एक टोटल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यही टोटल रिंग सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का काम करते हैं, जिससे कि वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। ठीक है, चलो। सो ये आप देख सकते हो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि यहां पर एज अ कॉर्क कैम्बियम के अंदर फेलोजन, फेलोडर्म और फेलम बनाने का काम करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर जाइलम फ्लोएम बनता है, तो इसके साथ में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। वही कैम्बियम रिंग अपने चारों ओर की सेल को डी डिफरेंशिएशन में डालकर ये टोटल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिससे कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोटोडर्म। अब देखो फंक्शन के बेसिस पर प्रोटोडर्म का मतलब होता है जो कि एक्टोडर्म बनाने वाली है। ठीक है, एपिडर्मिस बनाने वाली। प्रोकैम्बियम मतलब जो कि कैम्बियम रिंग बनाने वाली है, जो कि वहां पर वेस्कुलर सिस्टम बनाती है, जाइलम और फ्लोएम। ग्राउंड मेरिस्टम मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर पैरेन्काइमा सेल बना रही है, जो कि टोटली उस प्लांट के ओवरऑल बॉडी पार्ट के अंदर ग्राउंडली प्रेजेंट होती है। इसको कहा जाता है ग्राउंड मेरिस्टम। सो ग्राउंड मेरिस्टम कौन कौन से होगा? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस। इनके कॉन्सेप्ट को तो हम यहां पर सिर्फ टिश्यू के फॉर्म में समझ रहे हैं। इनका रियल मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो देखो यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम और ये बन जाते हैं कोटालिडीन। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट के इलोंगेशन के लिए या इसकी लेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही लेटरल मेरिस्टम प्लांट को ग्रीथ में इंक्रीज करते हैं। बात कर ले शूट एपिकल मेरिस्टम की। सो यहां पर एपिकल सेल थ्योरी आती है, जो कि ये बताती है कि एक सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट की एपिकल ग्रोथ करने के लिए, लेंथनिंग में ग्रोथ करने के लिए, जो कि ये थ्योरी दी थी निगेली सर ने। ठीक है,
अगला आ जाता है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी ये बताती है कि जहां पर प्लांट के ओवरऑल टिश्यू का अरेंजमेंट किस तरीके से, जैसे कि इन्होंने ये कहा था कि डाइकोट प्लांट जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। एक होती है डर्मेटोजन जिसके अंदर ओनली और ओनली होती है एपिडर्मिस, एक होती है पेरिप्लेम जिसके अंदर ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस तक के जाती है। प्लेरुम मात्र यहां पर वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर होता है जहां पर पित्त और स्टेले होता है। पित्त का मतलब क्या होता है, जहां पर मेड्यूलरी रेस हो। स्टेले का मतलब क्या होता है, जहां पर वैस्कुलर बंडल हो। ठीक है, बट मोनोकोट प्लांट में यह बता दिया था कि यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर रूट कैप भी प्रेजेंट होती है, बट ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में है। जब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो सर वहां पर रूट कैप नहीं होती है, रूट पॉकेट होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स भरे होते हैं जो प्लांट की बायोन्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट को फ्लोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो याद रखना है मोनोकोट प्लांट में 4 लेयर होती है हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार, जिसमें एक कैलिप्ट्रोजन जो कि रूट कैप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। वही डाइकोट प्लांट में मात्र 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो कि दी थी स्कीडमिट ने, और इन्होंने बताया था कि मात्र 2 लेयर होती है प्लांट के अंदर। पूरे प्लांट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को इन्होंने मात्र 2 लेयर में क्लासिफाई किया था। एक थी आउटर लेयर जो कि बहुत ही स्मॉल साइज की थी और एपिडर्मिस थी, और कॉर्पस को कहा था उन्होंने एपिडर्मिस को छोड़कर ओवरऑल पार्ट पूरा का पूरा कॉर्पस कहलाता है। सो रूट एपिकल मेरिस्टम जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, प्लांट के लिए 4 इसके पास में क्या होती है, लेयर होती है। कैलिप्ट्रोजन जो कि रूट केप का फॉर्मेशन करता है और यही प्रोटेक्शन का काम करता है, रूट्स को और उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस कॉपे थ्योरी जिसने कहा था कॉर्पर का मतलब होता है टोटल बॉडी और कॉपे का मतलब होता है डायरेक्टली केप। सो ये दी थी स्क्यूप ने। क्यूसेंट थ्योरी क्या होती है, क्यूसेंट थ्योरी ये बताती है कि अगर कभी हम बात करें जब रूट टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ग्रोथ करती है तो जब वो अंदर जाते जाती है उस वक्त पर रूट की सेल डैमेज होती है और उस रूट की सेल को रिपेयर करने का काम होता है यहां पर क्यूसेंट सेल का। ठीक है, सो ये क्यूसेंट सेल क्या करती है, रूट की सेल को रिपेयर करने का काम करती है। ठीक है, बट ये टोटल अगर हम बात कर ले सो टोटली ये कैसी होती है, टोटली सर ये यहां पर होती है इनएक्टिव फॉर्म में। इनका जो न्यूक्लियस है वो भी बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहां पर टोटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर चुके। एक अगले कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में जहां पर मैं आपको परमानेंट टिश्यू पढ़ाने वाला हूं। टोटली परमानेंट को हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट में समझने वाले। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।